हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। ये बात आपको पता ही है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया हुआ है और इस टाइम पे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस एग्ज़ाम को लेकर। 1340 वैकेंसीज हैं और इसमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है देश भर के डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एसएससी जेई में रिक्रूटमेंट। अब जब बच्चे तैयारी करते हैं तो एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन सामने आता है कि सर किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहती है। इसका फायदा ये रहता है कि हमें पता चल जाता है कि किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि एसएससी में एक एवरेज सब्जेक्ट कितने मार्क्स का रहता है, ये बात जरूर याद रखिए कि आपको एंटायर सिलेबस कवर करना है। तो सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, बट कुछ टॉपिक्स पर आप ज्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो बच्चों, अगर हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें एसएससी जेई में सिविल इंजीनियरिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है बिल्डिंग मटेरियल। तो हम ये बात जानते हैं सीबीटी 1 की अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का टेक्निकल आना है, तो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स में बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल्स में सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टोन्स, टिम्बर ये सब आ जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। बट बिल्डिंग मटेरियल को कवर करने के लिए आपको टेस्ट अच्छे से पढ़ने, अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा बिल्डिंग मटेरियल्स को पढ़ने में। उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग, जेई एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाई वेटेज सब्जेक्ट होता है। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अपूर्व सर इस सब्जेक्ट को पढ़ाते भी है, तो अगर आपने उनसे पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली पता है अच्छे से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब एक और सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज सर्वेइंग। देखिए, जेई लेवल पर सर्वेइंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो आप देख भी सकते हैं कि सर्वेइंग की जो वेटेज है वो अच्छी खासी है और शुरुआत के 3 सब्जेक्ट ही आपके ऑलमोस्ट 1/3 मार्क्स कवर कर देते हैं। तो सर्वेइंग में भी आप देख रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है। अब इसी में एक और सब्जेक्ट आ गया सॉइल मैकेनिक्स। इसकी भी वेटेज आप देख सकते हो, एक हाई वेटेज सब्जेक्ट है। देखिए, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है। एक तो इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है और एक कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो जियोटेक सब्जेक्ट में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, और अगर आपको आ रही है तो मैंने जियोटेक सब्जेक्ट अभी स्टार्ट किया है। आप उस बैच में जुड़ सकते हैं केजीएस ऐप या खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर जाकर और थॉरोली जियोटेक को पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें हाइड्रोलिक्स को आप फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हो, तो बच्चे ये भी एक हाई वेटेड सब्जेक्ट है। तो अगर आप देखो तो इन 5 सब्जेक्ट से ही 50 मार्क्स के अराउंड आ जाता है, मतलब हाफ ऑफ द टेक्निकल तो आपका इन 5 सब्जेक्ट से ही आएगा। अब इसके बाद हम देखें इरिगेशन इंजीनियरिंग, 6 to 8 मार्क्स। सिलेबस बहुत वाइड है इरिगेशन का, तो कैनाल्स, डैम्स, स्पिलवेज, टाइप्स ऑफ इरिगेशन ये सब पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग जिसका सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत ध्यान से और बहुत सही तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी का इस्तेमाल करना है। सारा पढ़ेंगे, बहुत वाइड सिलेबस है, ये ध्यान रखिए कि वो टॉपिक जरूर कवर करें जो प्रीवियस ईयर ज्यादा पूछे गए। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आ जाएगा। तो बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है। तो हाईवे इंजीनियरिंग को अच्छे से बेसिक से पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मन में आ रहा होगा कि सर सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखिए, जब आप एक बहुत प्रतिष्ठित नौकरी के लिए जाएंगे तो सब कुछ पढ़ना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि ये सब्जेक्ट बच्चे छोड़ जाओ, क्योंकि यू नेवर नो। कुछ टाइम पहले क्या हुआ, टरबाइन से और पंप से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए एसएससी में, जबकि इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो बच्चे, अगर आप स्मार्ट हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी स्मार्ट है। तो आपको पढ़ना सब कुछ है, बट हाँ, एक आइडिया लग जाएगा कि किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम बात करें आरसीसी पर, तो आरसीसी भी एक हाई वेटेज सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आरसीसी में। ये बात याद रखिएगा कि डब्ल्यूएसएम भी अच्छे से पढ़े। मोस्टली बच्चों का फोकस एलएसएम पे रहता है, बट एसएससी के लिए डब्ल्यूएसएम को अच्छे से पढ़िए। डब्ल्यूएसएम पर रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे, स्टील डिजाइन अगेन 6 to 8 मार्क्स का है। और इसके बाद आ जाएगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस हो जाएंगे, जो मिलके 8 से 10 नंबर तक पूछा जाता है। बट ये बात याद रखिए कि सोम में जब आप कंसेप्ट को सीखोगे तो स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी और स्टील डिजाइन इन सब्जेक्ट्स में फायदा मिलता है। जियोटेक में भी फायदा मिलेगा और हाईवे इंजीनियरिंग में भी फायदा मिलेगा। तो बच्चे, ये अप्रोक्सीमेट वेटेज ऑफ दी
सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं, तो एवरी सब्जेक्ट विल प्ले अ क्रूशियल रोल। तो जब आप CPWD जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। और यह है टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको पता है 50 मार्क्स रीजनिंग है, 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस है, उसको बहुत अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि जेई में पेपर 1 में जितना टेक्निकल इंपॉर्टेंट है उतना ही नॉन टेक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मॉर्निंग 11 बजे मंडे टू सैटरडे आप इसी यूट्यूब चैनल पर आइए, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर आपको नॉन टेक की प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग की क्लासेस भी इस चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं। 2 बजे दोपहर को कार्तिक सर आपकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, अब मुझे बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ना भी है, तो बच्चे बैचेस लॉन्च हैं, डेडिकेटेड बैचेस हैं। आप खान ग्लोबल स्टडीज वेबसाइट या KGS की ऐप पर जाके बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। तो बच्चे KGS की पूरी टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करिए, अगले 4 महीने जी जान से मेहनत करनी है ताकि आप इस बहुत ही बढ़िया जॉब में सिलेक्ट हो सके। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।